अब आज से हम लोग सिनोनिम्स वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फीबल, फीबल का क्या मतलब निकल के आता है? कमजोर। फीबल जो वर्ड है कमजोर का सेंस देता है, यानी वीक। वीक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन हम लोग टिक कर लेते हैं, वीक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब स्ट्रांग माने मजबूत, ये अपोजिट है इसका, ध्यान दीजिएगा। अगर अपोजिट पूछता तो आप स्ट्रांग में टिक करते। अनहीटफुल, इसको देखें जरा, अनहीटफुल, इसमें देखें जरा, हीट प्लस फुल प्लस अन, तीन वर्ड हैं, तो हीट माने ध्यान देना, हीट माने ध्यान हो गया, तो हीटफुल जो ध्यान दे रहा है और अनहीटफुल जो ध्यान नहीं दे रहा है, ये तीनों तीन मीनिंग से आप यहां पे जोड़ लेंगे। इतने की मीनिंग लेंगे तो अलग सेंस निकलेगा, ये पूरा ले लेंगे तो अलग सेंस निकलेगा। तो पूरे की अगर हम मीनिंग देखें अनहीटफुल की, तो सेंस निकल के आएगा जो ध्यान न दे। ठीक है, आगे आइए। तो आपको ध्यान देना भाई, आपको अनहीटफुल नहीं बनना है। आगे आए बेनफुल, ये देखें ये शब्द बेन और फुल से बना हुआ है। ठीक है, बेनफुल माने बेन का क्या सेंस निकल के आता है? अगर हम बेन की बात करें तो बेन ऑफ, ये एक यूज इस तरीके से होता है, बेन ऑफ समबडी या समथिंग। तो बेन ऑफ समबडी या समथिंग, जहां बेन का मतलब होता है ट्रबल, तो बेन ऑफ समबडी या समथिंग का मतलब हो जाएगा ट्रबल ऑफ समबडी या समथिंग। कोई चीज जो आपके लिए परेशानी पैदा कर रही है वो बेन हो जाएगी। ठीक है, तो बेनफुल का मतलब वन हु कॉजेस ट्रबल, वन या समथिंग, तो इस तरीके से। दैट कॉजेस ट्रबल, वो बेनफुल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे, बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर, उसके अंदर क्षमता है दूसरे को परसुएड करने की। तो परसुएड करने का क्या सेंस निकल के आता है? परसुएड माने राजी करना या मनाना, किसी को आप मना रहे हैं, राजी कर रहे हैं, यानी कन्विंस, यानी डी ऑप्शन इंप्रेस सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, सप्रेस, सप्रेस करना माने क्या हुआ? किसी चीज को दबाना, तो सप्रेस का भी सिनोनिम्स लिख लें, क्वेस दमन करना, विद्रोह इत्यादि को क्वेस कर दिया गया, दंगे फसाद को क्वेस कर दिया गया, वो आपका सप्रेस हो जाएगा। ठीक, आउटरेज क्या सेंस देता है? आउटरेज सेंस देगा टू मेक समबडी एंग्री, माने किसी को नाराज, उत्तेजित करना, या भड़काना कह सकते हैं। हाल्ट माने, हाल्ट क्या होता है? हाल्ट माने स्टॉप, रुकना, ट्रेन हाल्ट कर गई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सारे ऑप्शन की मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें यह याद रखना चाहिए कि व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन, जो कुछ हम अपने बच्चों को सिखाएंगे पढ़ाएंगे, इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम, ये वही चीज होगी जिसका बीज हम उनके अंदर आरोपित करेंगे। तो इनकलकेट का मतलब किसी चीज को, किन्हीं विचारों को, किसी फीलिंग को किसी के अंदर आरोपित करना। बच्चों को जैसा बताएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे, तो उनके अंदर हमें, बच्चों के अंदर हमें अच्छे विचारों को डालना चाहिए, यानी अच्छे विचारों को क्या करना चाहिए? इनकलकेट करना चाहिए। तो इसका सिनोनिम्स बनेगा इंस्टिल। ठीक है, टू पुट इनटू समथिंग, टू पुट इनटू फीलिंग, आइडियाज, मोरल प्रिंसिपल्स। इनटू समबडी, किसी व्यक्ति के अंदर
फीलिंग, ये सारी चीजें डालना। टू पुट फीलिंग, आइडियाज, मोरल प्रिंसिपल इनटू समबडी, क्या हो जाएगा, इनकलकेट करना या इंस्टिल करना, यानी विचारों को किसी के अंदर प्रेरित करना, अच्छे विचार किसी के मन में डालना या आरोपित करना। जैसे हम पौधों में खाद पानी डालते हैं, तो जिस तरीके से खाद डालेंगे उसी हिसाब से पौधा ग्रो करेगा, तो उसी तरीके से सेंस है खाद पानी डालना, इनकलकेट करना। अब अगर हम आए इंस्पायर, जान रहे होंगे प्रेरित करना, इसको क्या बताऊं, इन डेंजर, डेंजर माने खतरा, इन डेंजर माने खतरे में डालना, तो ये सिंपल वर्ड है, इसको कर लेंगे, टू पुट इनटू डेंजर। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब कोई आपके होस्टाइल हो गया, कोई आपके बहुत करीब था, बाद में विभीषण बन गया, तो आप समझ रहे होंगे अगर विभीषण बन गया है तो होस्टाइल हो गया, यानी अभी आप, समीर कह रहे हैं सर ग्रामर कैसे स्ट्रांग करें, हमारे यहाँ स्टेट एग्जाम में ग्रामर के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रामर स्ट्रांग करने के देखिए दो तरीके हैं। पहला डायरेक्ट विधि, जिसमें हम लोग ग्रामर के रूल्स को पढ़ते हैं, ग्रामर के रूल 1 बाय 1 पढ़िए, ग्रामर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ये डायरेक्ट विधि है। दूसरा एनालिटिकल अप्रोच, जैसा कि मैं सुबह न्यूज़पेपर की क्लास में कराता हूं, आप कोई मटेरियल पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर है या बुक है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, कहां नाउन आया है, कहां प्रोनाउन आया है, कहां वर्ब है, कहां सिंगुलर नाउन है, कहां प्लूरल नाउन है, किसके लिए क्या वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कहां एडवर्ब आया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसको एनालिसिस करना है। तो ये दो तरीके हैं। तो सुबह न्यूज़पेपर की क्लास फ्री चल रही है, उसमें आएंगे, धीरे धीरे समझ बढ़ेगी आपकी। बाकी ग्रामर का सेगमेंट है, उसको 1 बाय 1 रूल के माध्यम से पढ़िए। और अगर आप पढ़ चुके हैं रूल इत्यादि, तो अभी मेंस का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें मैं सेगमेंट वाइज लेके चल रहा हूं, अगर एक बार आपने पढ़ा है तब, अगर आप एक बार ग्रामर कहीं कोचिंग में या कहीं से पढ़ चुके हैं, तो आप उस बैच को 7 से 8 में पढ़ाता हूं अभी शाम को, उसमें आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग इतने क्वेश्चन में करा दूंगा कि ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तब, नहीं आपने पढ़ा है तो एक बार आपको रूल पढ़ने की जरूरत होगी, उसको पढ़िएगा और सुबह हमारे साथ न्यूज़पेपर वाली क्लास में चीजों को, अपनी जो समझ है ग्रामर की, वो डेवलप करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। होस्टाइल क्या सेंस निकल के आएगा। होस्टाइल का मतलब हुआ शत्रु, दुश्मन, एनिमी, अनफ्रेंडली, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। प्लीजेंट माने सुखद, सिंपल वर्ड है, आप जान रहे हैं, इसको क्या मैं डिस्कस करूं। हॉस्पिटेबल, मिलनसार, माने जो कहीं घर इत्यादि पे आने पर कोई व्यक्ति आपके घर, आप किसी के यहां गए तो वो खूब आपका सेवा सत्कार कर रहा है, वो हॉस्पिटेबल कहलाएगा। इम्पैथेटिक, इम्पैथेटिक ये देखते हैं, ये वर्ड क्या सेंस देता है। इम्पैथेटिक, शोइंग एम्पैथी टू अदर्स, जो दूसरों के प्रति एम्पैथी दिखाए। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ, एम्पैथी का मतलब फीलिंग ऑफ हेल्प, दूसरों की कदर करने वाला, दूसरों का ख्याल करने वाला, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये सब एम्पैथी कहलाता है। ठीक है, माने जनरस फीलिंग। हेल्पफुल, तो शोइंग एम्पैथी माने जनरस या हेल्पफुल फीलिंग टू अदर्स, एम्पैथेटिक हो जाएगा, दूसरों के बारे में सोचने वाला। अनफ्रेंडली हो ही गया है, हॉस्पिटेबल हो ही गया है, ऑप्शन आपका ए था वो मैंने टिक कर दिया। रेडी, अब ये रेडी लिखा हुआ, लेकिन सेंटेंस को पढ़ना और सोचना है कि ये रेडी किस, कौन सा शब्द ऐसा है जो रेडी का सेंस दे रहा है। लिखा सी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब एक क्रमबद्ध व संगठित तरीके से। मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स, वेल इक्विप्ड, इक्विप्ड माने सुसज्जित, वेल इक्विप्ड टूल्स वाइल लिसनिंग टू द रेडियो। लिसन टू होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, इस पॉइंट को मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ग्रामर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लिसन टू समथिंग, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, लिसन टू समथिंग माने सुनना।
ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पर रेडी माने तैयार कर रही थी, यही इसका ऑप्शन बनेगा कि सी वाज प्रिपेयरिंग डिनर, वो डिनर तैयार कर रही थी, और रेडी माने भी तैयार करना होता है, तो रेडी का जो सिनोनिम्स है वो प्रिपेयरिंग वर्ब हो जाएगा कि वो डिनर तैयार कर रही थी। बाकी तो सारे वर्ड का देखिए अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, सेंस यहां नहीं बनेगा, हम लोग ऑप्शन लेंगे सी, प्रिपेयरिंग। तो इस तरीके से भी देखिए सिनोनिम्स में क्वेश्चन आ रहा है। बाइबल का स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है, थोड़ा भाई इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा आप जान रहे हैं, यहाँ की तो है नहीं, पश्चिम की भाषा है। हमारे यहाँ का होता है तो संस्कृत इत्यादि के कुछ सूक्तियां लिखी होती, कुछ कोटेशन लिखे होते। वेस्ट का है मटेरियल, तो कोई वहां का जो सिद्धांत है वो लिखा गया है, लिया गया है। उसमें कहा जाता है कि द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू, वास्तव में यह स्टेटमेंट है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये स्टेटमेंट है, जैसा मैं बोल रहा हूं कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, यानी गॉड ने मनुष्य का निर्माण किया है अपनी इमेज के रूप में। तो जिस तरीके से ईश्वर के अंदर गुण हैं, उसी तरीके से मनुष्यों के भी अंदर गुणों को ईश्वर ने आरोपित किया है जब उसने ईश्वर मनुष्य का निर्माण किया। हमारे हिंदू धर्म में भी, हमारी सनातन संस्कृति में भी इसको कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि मनुष्य जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां क्रिश्चियनिटी में भी लिया गया है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ए ऑप्शन यहां टिक कर लेंगे सीधे, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जिस तरीके से ईश्वर के अंदर गुण है, उसी तरीके के गुण मनुष्य में भी आरोपित किए गए हैं। आगे आइए, इंसीडियस। इंसीडियस का क्या मतलब होता है? सिक्योर, सेफ, हार्मफुल और प्रोटेक्टेड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इंसीडियस का मतलब? इंसीडियस का मतलब होता है कोरोना जैसे। कोरोना को आप देखिए तो आप समझ पाएंगे कि कोरोना जो बीमारी है वो इंसीडियस थी, मतलब स्प्रेड हुआ, फैला, और कैसे दबे पांव धीरे धीरे फैल गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो एक तो स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और कैसे फैल रहा है? चुपचाप, गुपचाप, गोपनीय तरीके से फैल रहा है, और अपना काम भी कर रहा है। फैल रहा था, लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा था। तो ऐसी कोई चीज जो वर्किंग है, माने काम कर रही है, और वर्किंग के साथ साथ स्प्रेडिंग, फैल भी रही है, सेक्रेटली माने गोपनीय तरीके से, और वो जो उसका फैलाव है वो कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदेह है, या आगे चल करके नुकसानदेह साबित होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसीडियस। ठीक है, इंसीडियस डिसीज हो गई, माने कोई ऐसी बीमारी, बहुत सारी बीमारी जैसे आजकल कंजंक्टाइविस फैला हुआ है, कभी मलेरिया फैलता है, कभी डेंगू फैलता है, तो ये सब बीमारियां इंसीडियस कहलाएंगी। माने कोई ऐसी चीज जिसका फैलाव नुकसानदेह हो, यानी हार्मफुल। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिक्योर, सेफ, ये दोनों आपके, और प्रोटेक्टेड, ये तो अपोजिट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड अपोजिट हो जाएगा, ये सारे वर्ड अपोजिट हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, माने आपस में सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टेड, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, लेकिन इंसीडियस का अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, इंसीडियस का अपोजिट है, लेकिन आपस में सिनोनिम्स है। हमें यहां सिनोनिम्स लेना, इसका सिनोनिम्स हार्मफुल हो जाएगा। ठीक कर लेंगे, या मैं लिख दूं? मैं लिख दे रहा हूं इंसीडियस डिसीज, इसको कोरोना से याद रखिएगा तो आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड शब्द है, ग्रामर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके ग्रामर का पॉइंट भी लिख दे रहा हूं, पता नहीं दोबारा मिले कि ना मिले। अबाउंड इन या विद समथिंग होता है। अबाउंड इन या विद समथिंग। अबाउंड इन या विद समथिंग का मतलब कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होना। फिल इन या विद समथिंग, फिल इन या विद समथिंग, फिल विद समथिंग, ऐसा कर ले। इन ग्रेट नंबर और क्वांटिटी, काफी अधिक संख्या में या मात्रा में अगर कोई चीज भरी हुई है किसी चीज से, तो अबाउंड इन या विद कही जाती है। ये प्रीपोजिशन भी आपको ध्यान देना, ये मीनिंग मैंने बता दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से एडिक्वेट माने तो हो गया पर्याप्त, सक्सीड माने सफल, इंक्रीज माने बढ़ना, तो यही एक ऑप्शन होगा। फ्लोरिश, काफी ज्यादा किसी चीज से
समृद्ध होना, कोई चीज का काफी अधिक मात्रा में कहीं पर होना फ्लोरिश कहलाएगा, और वही अबाउंड का सेंस हो जाएगा। कर लेंगे इस चीज को, मीनिंग मैंने लिख दिया है। आगे आइए। ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो, उसने अपने बंगलों के लिए एक मॉडरेट प्राइस ऑफर किया। ये ब्रैकेट में मॉडरेट लिखा हुआ है, उसी का सिनोनिम्स आपको देखना है। तो मॉडरेट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है भाई? मॉडरेट प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस या तो लो होगा, या हाई होगा, या मॉडरेट होगा। यही तो हुआ। तो अगर हम चार्ट में देखें तो हाई हो गया, लो हो गया, और मॉडरेट हो गया। मॉडरेट का मतलब न ज्यादा है न कम है, तो न ज्यादा है न कम है तो कैसा हो जाएगा? रीजनेबल प्राइस हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं कि अगर किसी चीज की कीमत न ज्यादा है न कम है तो वो प्राइस रीजनेबल हो जाएगा, कि हाँ इसकी जो कीमत है वो रीजनेबल है, सही लगाई गई है। ठीक है, तो वो मॉडरेट प्राइस हो जाएगा। तो इस हिसाब से रीजनेबल इसका सही सिनोनिम्स हो गया। कंसीडरेबल, जिसपे विचार किया जा सके, कंसीडरेबल माने जिस पर विचार किया जा सके। रेस्पेक्टेबल, जिसका सम्मान किया जा सके। सस्टेनेबल, जो लगातार बना रहे वो सस्टेनेबल है, सतत, इसका हिंदी हो जाएगा सतत, लगातार चलने वाला। कंसीडरेबल, जिस पर विचार किया। ठीक है, ये कंसीडरेबल हो जाएगा, जिस पर विचार किया जा सके। तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैचिंग, कहते नहीं पैंट शर्ट मैचिंग की पहनी है। मैचिंग का मतलब जो एक दूसरे से मैच करे, एक दूसरे के हिसाब से हो, जोड़ियां भी मैचिंग में होनी चाहिए। तो इसका मतलब किसी के समान या सदृश दिखाई देना, रिजेंबलिंग। ठीक है, रिजेंबलिंग माने किसी के समान या किसी के सदृश से दिखाई देना। अब यहां पे जो आपको ध्यान देना है, मैं ग्रामर का पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट, चूंकि रिजेंबल आ ही गया है। रिजेंबल विथ समबडी नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिजेंबल विथ समबडी नहीं दिखते। रिजेंबल का मतलब किसी के सदृश से या समान दिखाई देना। अगर भाई बच्चे माँ बाप की तरह दिखाई देते हैं तो आप कहेंगे सोहन रिजेंबल्स हिज फादर, सोहन अपने पिता की तरह दिखाई देता है। ठीक है, कर लेंगे। तो मैचिंग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेंबल, किसी के सदृश दिखाई देना। डिस्टिंग्विशिंग, ये जो है ऑप्शन डिस्टिंग्विशिंग, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग माने अंतर करने वाला। ऐसी कोई फीचर जो दो, लायन और क्या कहते हैं टाइगर, अलग अलग चीजें हैं, डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो जाएगा, फर्क अंतर करने वाले हो जाएंगे। अपॉइंटिंग माने नियुक्त करना। एडोरिंग, एडोरिंग का क्या मतलब हो जाएगा? एडॉर्न से बना हुआ, इस ये वर्ब है आपकी एडॉर्न, इससे बनाया गया है। तो क्या सेंस निकल के आता है एडोरिंग वर्ड का? एडोरिंग का मतलब सजावटी, सजाने वाला। ठीक है, या इसको हम एक एग्जांपल इसका लिख लें तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एडोरिंग फादर या पेरेंट्स। एडोरिंग फादर, हाँ ये एग्जांपल याद रखिएगा। यहाँ पे मैं इसका मतलब देखिए यहां लिख दे रहा हूं कि एडोरिंग फादर अगर मैंने लिखा है तो क्या मतलब है? शोइंग मच लव, माना आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत उम्मीद आपसे रखते हैं, बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपके पिता कैसे हो जाएंगे? एडोरिंग फादर हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, एडोरिंग फादर। डिफरेंशिएटिंग ये कर लेंगे आप, डिस्टिंग्विशिंग हो गया, एडोरिंग हो गया, अपॉइंटिंग कोई खास वर्ड नहीं, नियुक्ति वाले से संबंधित है, रिजेंबलिंग का मैंने आपको बता दिया। तो सारे वर्ड आपके साथ डिस्कस हो गए हैं विद ग्रामर और जो उसका टेक्निकल डिफरेंस है। जहां मैं एग्जांपल लिखता चल रहा हूं वहां एग्जांपल जरूर लिखिएगा, उसी एग्जांपल से रिलेट करके उसको माइंड में रखिएगा। जैसे एडोरिंग फादर है, एडोरिंग मदर होगी, एडोरिंग मदर इन लॉ भी हो सकती हैं अभी शादी के बाद आपकी। आगे आइए, पर यूज, क्या सेंस निकल के आएगा? पर यूज करना माने सोचिए जरा, पर यूज क्या सेंस देता है? पर यूज का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना, और खासकर ध्यान पूर्वक। जैसे आपकी कॉपी मुझे चेक करनी होगी तो मैं बहुत ध्यान से उसको पढ़ूंगा, पर यूज करूंगा। टू रीड समथिंग, पर यूज जो वर्ड है क्या सेंस दे रहा है? टू रीड समथिंग
स्पेशली इन अ केयरफुल वे। ठीक है, तो परयूज का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना। तो वही तो होता है चेक, कॉपी जांचना। जब कॉपी जांची जाती है तो बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़ा जाता है। तो इसका सिनोनिम्स तो पहले ही पॉइंट में मिल गया। नरेट, इसको देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, तो इसलिए जहां एग्जाम्पल के साथ बताऊं वहां एग्जाम्पल के साथ उसको माइंड में रखिएगा। वो ग्रामर या क्लोज टेस्ट में आपको फायदा पहुंचाएगा, यहां तो पहुंचा ही रहा है। नरेट ए स्टोरी, कहानी को बताने के लिए हम लोग नरेट का यूज करते हैं। तो कहीं स्टोरी के साथ फिल करना हो तो नरेट यूज कर देंगे, नरेट ए स्टोरी। ठीक है, माने टेल अ स्टोरी हो जाएगा नरेट। इसका एक सिनोनिम्स भी लिख लें, रिलेट अ स्टोरी। ठीक है, नरेट ए स्टोरी या रिलेट ए स्टोरी। तो नरेट का मतलब किसी स्टोरी को बताना, रिलेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक, ड्रॉ, ड्रा ए फिगर, आपसे कहा गया ड्रा ए सर्किल। मैथ में एक सर्किल ड्रा करिए, समझ गए होंगे। ड्रा ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करिए माने एक सर्किल बनाइए। तो इस तरह का सेंस ड्रॉ देता है, जैसे ड्रॉ ए सर्किल कर लेंगे। अब परसू, परसू योर गोल, अपने लक्ष्य का पीछा करिए। या परसू ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस तरह से। आगे चलते हैं, कर लेंगे आप इसको। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड कई अलग अलग सेंस में यूज होता है। यील्ड का मतलब पैदावार देना भी होता है। कोई खेत है, यील्डेड क्रॉप्स, किसी खेत से फसल पैदा होती है तो यील्डेड का मतलब पैदावार देना, इस सेंस में भी यूज करते हैं। यील्ड का मतलब किसी के सामने समर्पण करना, किसी की बातों को मान लेना, यह भी यील्ड का सेंस होता है। किसी की बातों को मान लेना यह भी यील्ड कहलाता है। पैदावार देना, उस सेंस में भी हम लोग यील्ड को यूज करते हैं। यहां पे पैदावार के सेंस में तो नहीं है, यहां बातों को मान लेना, सरेंडर करना भी यील्ड माने होता है। तो कई अलग अलग सेंस में यील्ड, सरेंडर करना, किसी की बात को मान लेना, किसी के सामने झुक जाना, इस अलग अलग सेंस में हम लोग यील्ड को यूज करते हैं। और इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो क्या ऑप्शन ज्यादा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं बताइए जरा। कॉन्सीट, कॉन्सीट सही ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सीट का मतलब हो गया किसी की बात को मान लेना। ठीक है, तो इस कॉन्सीट का मीनिंग लिख ले पहले। यील्ड, टू प्रोड्यूस, टू सरेंडर। ठीक है, प्रोड्यूस या सरेंडर के सेंस में यील्ड का प्रयोग करते हैं हम लोग। और जैसे आपका जो वर्ड लिखा हुआ है कंसीट, इसका मतलब क्या निकल के आएगा? टू एडमिट दैट, माने ये मान लेना कि समथिंग इज ट्रू या लॉजिकल, कोई चीज सही है या लॉजिकल है। ये आपका कंसीट का सेंस हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन ए हो गया आपका। फिर आगे देखें और क्या ऑप्शन दिया गया है। हाउंड, हाउंड का क्या सेंस हो जाएगा? हाँ, ये अच्छा वर्ड है, तो हाउंड का हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। हाउंड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हरास। जैसे एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, हाउंडेड बाई प्रेस। मतलब अगर कोई आपका बार बार फॉलो कर रहा है आपको, और खासकर क्वेश्चन इत्यादि ज्यादा पूछने के लिए, तो वो हाउंड कहलाता है। माने किसी को तंग करना, परेशान करना। जैसे मीडिया वाले किसी के पीछे पड़ जाते भी आपने देखा होगा। मीडिया कई लोगों के पीछे पड़ी थी और कई लोगों की चर्चा होती रही है, आप जान रहे हैं। कुछ पाकिस्तान से आए थे, कुछ एचडीएम टाइप के भी लोग थे, आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कॉन्सीड हो गया, हाउंड हो गया। ट्रेंड आप जान ही रहे हैं, ट्रेंड जो चल रहा हो वही ट्रेंड है, यानी फैशनेबल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। अगला जो वर्ड हमारा कोल्ट है, इसको देख लेते हैं। कोल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई गई है। कोल्ट का क्या सेंस निकल करके आएगा?
इसका इधर लिखते हैं इसको, हाँ यहां लिख ले रहा है। फोल्ड, फोल्ड क्या सेंस देता है, इसका पहले सिनोनिम्स। फोल्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा कल्टीवेट, यानी टू ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को पाने का कोशिश करना, किसी चीज को पाने का प्रयास करना, वो हमारा कोल्ड कहलाता है। तो एक तो कल्टीवेट के सेंस में हम लोग कोल्ड को यूज करते हैं, इसके अलावा कोल्ड का क्या सेंस निकल करके आएगा, कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये अलग मीनिंग है दूसरे मीनिंग में, माने एक मीनिंग और दूसरी। कोल्ड डेंजर, ठीक है, किसी खतरे इत्यादि का सामना करना, कोल्ड डेंजर या डेथ, इस हिसाब से। तो ये सारे मीनिंग हो गए, ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। आगे देखते हैं, द एफर्ट्स विल बी इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही समय पे पेश नहीं करेंगे, ऑन टाइम माने समय पर पेश नहीं करेंगे, तो हमारे प्रयास क्या होंगे, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेन। वेन का मतलब व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वेन का मतलब व्यर्थ। हैव नो मीनिंग यानी यूजलेस हो जाएगा। बाकी सारे शब्दों को केयरलेस माने लापरवाह, डिलाइटफुल माने प्रसन्न, आप जान ही रहे हैं, सेंसिबल समझदार, जो दूसरों की बातों को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, वो सेंसिबल हो गया। इसको हम, इसका अगर इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा, एबल टू मेक गुड जजमेंट, माने वह व्यक्ति जो सोच समझ के निर्णय लेता है, ऑन लॉजिक या एक्सपीरियंस, या तो लॉजिक के आधार पे या एक्सपीरियंस के आधार पे, नॉट इमोशंस, भावनाओं के आधार पे नहीं निर्णय लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने लॉजिक या अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है, भावनाओं में भय के निर्णय नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति को सेंसिबल कहेंगे, समझदार कहेंगे। तो समझदार किस सेंस में है, निर्णय के सेंस में। ऐसे लोगों से आपको भी राय लेनी चाहिए जो इमोशन में आके डिसीजन न ले, बल्कि अपने तर्क के आधार पर और अनुभव के आधार पर निर्णय ले। लेकिन आपकी जो उम्र है, उस उम्र में आप मानेंगे नहीं, आपके ज्यादातर निर्णय इमोशन के आधार पर ही होंगे। अरस्तु ने कहा भी है कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन इसके ज्यादातर निर्णय बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर इमोशन से निर्णय लेते हैं। जो लोग इमोशन की बजाय लॉजिक और अनुभव से निर्णय ले, ऐसे लोगों को हम सेंसिबल कहेंगे। ऑप्शन मैंने टिक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट। कंसेंट जो शब्द है, क्या उसका सिनोनिम्स लेना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स का क्वेश्चन है, अपोजिट मत टिक कर दीजिएगा। तो कंसेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसेंट माने सहमति, और कंसेंट का सिनोनिम्स क्या बनेगा, एसेंट। एसेंट माने भी सहमति होती है। ये इसका सिनोनिम्स बन जाएगा। डिसेंट ये अपोजिट है, असहमति। डिस्टर्ब करना आप जान ही रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करना माने किसी को परेशान करना। और एक वर्ड है आपका एवर्ट। एवर्ट का क्या मतलब हो जाएगा, एवर्ट का मतलब होता है जैसे एवर्टेड अटैक, अटैक को एवर्ट कर दिया गया, इसका मतलब खतरे को टाल देना। एवर्ट देख लेते हैं, अच्छा वर्ड है। एवर्ट का मतलब हुआ टू प्रिवेंट समथिंग बैड, टू प्रिवेंट समथिंग बैड, कोई ऐसी चीज जो बैड है माने खराब है या डेंजरस है, डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग माने टालना, टाल देना। लेकिन काम को टालना नहीं भाई, ध्यान दीजिएगा, यहां पे कई बार हिंदी में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कोई काम आपको दिया गया उसको टाल दिए, तैयारी नहीं कर रहे उसको टाल दिए, वो सब एवर्ट नहीं होगा। एवर्ट होगा खतरे को टालना, जो खतरा है, जो रिस्क है, उसको टाल देते हैं तो एवर्ट कहलाता है। कर लेंगे कंसेंट का ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजिलेंट। सिंपल वर्ड है, विजिलेंट माने चौकन्ना, सजग, सतर्क, होशियार, कौशन। ये विजिलेंट हो जाएगा, कॉशस। बर्गलर, बर्गलर माने चोर हो गया एक तरीके से, ठीक है, जो घर में घुसता है।
इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बर्गर जो क्या हो जाएगा, घर में घुसे चोरी करे वो बर्गर कहलाएगा आपका। फिर सिक्योरिटी माने सुरक्षा हो गई, प्रूफ माने वो हो गया, इसमें तो कोई वो नहीं है। आगे नेक्स्ट, द केस ऑफ Vanuatu in 2020 is a clear example of the constant and complex challenges faced by SIDS. It shows how SIDS are dealing with, इसको ध्यान रखिएगा, dealing with, निपटना, ये ग्रामर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, dealing with multiple crises at the same time and how COVID-19 has particularly expose करना माने रिवील करना, expose माने रिवील, उजागर करना, अनअर्थ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? एक्सपोज के। एक्सपोज के सिनोनिम्स हैं रिवील और अनर्थ, उजागर करना। एक्सट्रीम एंड इंटरलिंक्ड वल्नरेबिलिटी। इंटरलिंक का मतलब क्या हुआ? आपस में जुड़ा हुआ, ट्विस्ट टुगेदर। जैसे पेड़ की दो शाखाएं आपस में ऐसे लिपटी हुई हैं, मैंने अपने हाथ को ऐसे मोड़ लिया, तो आपस में दो चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, एक दूसरे में लिपटी हुई हैं, उनको हम इंटरलिंक्ड या इंटरलेस्ड कहते हैं। इंटरलिंक या इंटरलेस्ड एक ही का सेंस है, आपस में जुड़ा हुआ, आपस में गुथा हुआ। क्लियर हो गया? बाकी कॉन्टिन्यूअस माने लगातार हो जाएगा, फ्री माने आजाद हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं, इसमें कुछ बताने वाली जैसी चीजें नहीं है। तो इंटरलेस्ड का एक एग्जांपल लिख लें, इंटरलेस्ड ब्रांचेज। ब्रांचेज समझ गए ना, शाखाएं। तो इंटरलेस्ड का क्या सेंस निकल के आ रहा है? ट्विस्ट टुगेदर माने आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, टू ट्विस्ट थिंग्स टुगेदर, ये इंटरलेस का सेंस निकल के आएगा। जैसे इंटरलेस्ड ब्रांचेज, आपस में जुड़ी हुई शाखाएं। आगे आइए, आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर। मैं हमेशा इंजॉय करता हूं ऐसे अध्यापकों की संगति जो कि रेस्पेक्टफुल हैं। अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में डिरोगेटरी हो जाएगा, एडमायरिंग हो जाएगा, इंसोलेंट हो जाएगा और ड्यूटीफुल हो जाएगा। काफी सारे शब्द दिए गए, तो एक एक करके सारे शब्दों को देखते हैं। पहले डिरोगेटरी को देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स डिरोगेटरी का, इंसल्टिंग माने अपमानजनक। और इसका एग्जाम्पल जो आपको बता रहा हूं याद रखिएगा, ये कहीं क्लोस्टेड इत्यादि में काम आएगा। डिरोगेटरी रिमार्क या कमेंट माने अपमानजनक टिप्पणी, किसी के ऊपर डिरोगेटरी हो जाता है। ठीक है, इंसल्टिंग अपमानजनक कर लेंगे। फिर आगे देखें, ड्यूटीफुल, इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि आप ड्यूटीफुल सन हैं, मतलब सिनोनिम्स निकल के आया, ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आज्ञाकारी का मतलब क्या हुआ? जो आपसे अपेक्षा की जाए हर वो काम करना। इस चीज को समझना है, डूइंग एवरीथिंग। ठीक है, हर वो काम आप कर रहे हैं, कौन से? दैट यू एक्सपेक्ट टू डू, जो आपसे अपेक्षा की जा रही कि आपको करना है। तो आप ओबीडियंट कहलाएंगे। और कोई, मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको, आप जिस अपेक्षा के साथ मुझसे पढ़ने आए हैं, अगर वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो मैं भी कहीं न कहीं ड्यूटीफुल हो जाऊंगा। ड्यूटीफुल का मतलब कर्तव्यनिष्ठ, वो सारी चीजें करना जो एक स्टूडेंट मुझसे अपेक्षा रखता है। तो इस हिसाब से रेस्पेक्टफुल का सिनोनिम्स क्या बनेगा? ड्यूटीफुल। एडमायरिंग अलग वर्ड हो गया, इंसोलेंट अलग वर्ड हो जाएगा। इंसोलेंट का क्या सेंस हो जाएगा बताइए? बहुत ही ज्यादा र्यूड। ठीक है ना। इंसोलेंट का मतलब, इसका देख लेते हैं मीनिंग। इंसोलेंट, इंसोलेंट सेंस देता है एक्सट्रीमली रूड, ये इंसोलेंट कहलाएगा, एक्सट्रीमली रूड। इसका एग्जाम्पल, तो रूड इसका सिनोनिम्स हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे है इंसोलेंट टोन, किसी आदमी ने आपसे इंसोलेंट टोन में बात की, ऐसे टोन में बात की जिसका टोन बड़ा खराब था, आपको बड़ा बुरा लगा उसकी बात को सुन करके,
ठीक है। इसी तरीके से इंसोलेंट चाइल्ड हो सकता है, कोई बच्चा जो सही तरीके से बात नहीं करता, उल्टे सीधे जवाब देता है, वो इंसोलेंट कहलाएगा। एडमायरिंग आप जान ही रहे हैं, सिंपल वर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर मैंने टिक कर दिया है आपके लिए। अगला देखते हैं, ही बिकेम वर्बोज। वर्बोज जान ही रहे होंगे, कई बार पढ़े होंगे, सिंपल शब्द है, टॉकेटिव बहुत ज्यादा बोलने वाला। वर्बोज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोलने वाला। एग्रेसिव माने आक्रामक। डिसाइसिव निर्णायक, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत समझिएगा कि ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे डिसाइसिव, डिसाइसिव स्टेटमेंट, ठीक है, माने निर्णायक कथन। ये डिसाइसिव अटेम्प्ट, आपका ये अटेम्प्ट बड़ा निर्णायक है, अगर इस बार नहीं हुआ तो घर वालों ने पहले से क्या रखा है, भाई चुपचाप बोरिया बिस्तर बांध के घर आ जाना, काफी साल से निकले हो तैयारी करने के लिए, रिजल्ट कोई नहीं दे रहे हो। तो ये रिजल्ट आपका बड़ा, ये एग्जाम बड़ा डिसाइसिव हो गया, बड़ा निर्णायक हो गया है। ये एग्जाम अगर नहीं निकला तो हो सकता है आपको वापस अपने घर जाना पड़े। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का क्या मतलब हुआ, एग्जॉस्टिव का मतलब काफी व्यापक, एकदम डिटेल में हर चीज को समझना। ठीक है, वेरी थारो एंड कंप्लीट। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया वेरी थारो एंड कंप्लीट, काफी व्यापक है और हर चीज उसमें दी गई है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं ताकि रटना ज्यादा ना पड़े, समझते भी चलें उसको, ये नहीं कि बस केवल रट रहे हैं और फिर भूल रहे हैं। जैसे एग्जॉस्टिव रिसर्च, अब आप खुद ही सोचिए, किसी मामले में आप शोध कर रहे हैं तो शोध कैसा होगा, शोध रिसर्च कर रहे हैं तो काफी, रिसर्च में तो हर छोटी छोटी डिटेल आपको देखना पड़ेगा, हर व्यापक पहलू में उसको देखना पड़ेगा, तो एग्जॉस्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, बाकी शब्द डिस्कस हो गए, सिनोनिम्स बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कंपनी वाज एंगेज इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिस। स्प्यूरियस का मतलब फर्जी, गलत तरीके से, फर्जी या गलत तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब जो गलत तरीके से काम किया जा रहा, फर्जी काम है। स्पेसियस, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, ए स्पेसियस रूम, आप जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है, एक आपका तखत पड़ा हुआ है, बगल में आपने अपना सिलेंडर इत्यादि रखा हुआ है, एक तरफ किताब उताब रखी हुई है, बस इतना ही कमरा, इसके बाद उसमें ज्यादा जगह नहीं है, तो आपका रूम स्पेसियस नहीं है। स्पेसियस रूम माने जिसमें जगह हो। इफेक्टिव माने प्रभावशाली। ट्रेंडी का क्या मतलब हुआ, ट्रेंडी का मतलब जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, वो आपका ट्रेंडी हो जाएगा। तो कर लेंगे आप इसको, ट्रेंडी वर्ड को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20, अनबायस्ड। अनबायस्ड देखिए, बायस्ड का मतलब एक शब्द है बायस्ड, जैसे मैं हूं, मान लीजिए किसी चीज को मेरा देखने का अपना नजरिया है, किसी भी चीज को देखने का मेरा अपना नजरिया है, मैं उस हिसाब से चीजों को अगर देख रहा हूं अपने हिसाब से, तो मैं बायस्ड हो गया। मान लीजिए कोई एक मुद्दा उठा लेते हैं वर्तमान में चलने वाला, मान लीजिए कोई भी एक मुद्दा आप ले लीजिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर का जो इशू है, या अभी जो और इशू आए हैं सामने, तो धारा 370 को लेकर के जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उनके विचार और बीजेपी के विचार अलग अलग हैं। धारा 370 को लेकर के आपके विचार अलग हो जाएंगे, मेरे विचार अलग हो जाएंगे, जबकि धारा 370 वैसे ही है, अपनी जगह ही है। क्या ऑनर किलिंग होनी चाहिए, आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, जो व्यक्ति कर रहा है उसके विचार अलग हैं। तो कहने का तात्पर्य है, किसी मुद्दे को लेकर के मेरे विचार, आपके विचार, अन्य लोगों के विचार अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब हम सब्जेक्ट हैं, हम अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से राय बनाते हैं। तो इसलिए बायस्ड का मतलब हुआ सब्जेक्टिव, मतलब ये व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करेगा। प्रसन्नता सब्जेक्टिव मैटर है, हो सकता है मुझे पढ़ाने में खुशी मिल रही हो, किसी व्यक्ति को किसी और चीज में खुशी मिल रही हो, तो यहां खुशी भी सब्जेक्टिव मैटर हो गया। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, और ये जैसा है एज इट इज इसको डिस्क्राइब करना,
इसमें अपना दिमाग ना लगा देना, ये जैसा है वैसा ही इसको डिस्क्राइब करना, इसमें अपना दिमाग ना लगा देना, ये विषय ऑब्जेक्टिव है। भाई देखिए धारा 370 या कोई और इशू ले, तो किसी मुद्दे को लेकर के मान लीजिए कोई जमीन प्रॉपर्टी है, उसमें आपका और किसी का विवाद चल रहा है, तो दोनों लोग बायस्ड हैं क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर हो गया, मामला जाएगा कोर्ट में, कोर्ट सारी चीजों को देखेगी और वास्तविक जो हकीकत है उस आधार पर निर्णय लेगी। तो कोर्ट तो आपकी रिश्तेदार है नहीं, वो अनबायस्ड है और वो चीजें जैसे हैं वैसे ही देखने का प्रयास करेगी, यानी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब जो चीज जैसे है उसको उसी रूप में देखना, सब्जेक्टिव मतलब उसको अपने हिसाब से देखना, जो चीज जैसी है उसको अपने हिसाब से देखना सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी बाइस्ड और ऑब्जेक्टिव अनबाइस्ड। तो अनबाइस्ड का सिनोनिम्स ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए, द कमेटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, कमेटी चाहती है कि हम इसको डिटेल में बताएं, और कोई चीज डिटेल में बताएंगे तो वो क्या होगा, इलेबोरेट, व्याख्या करना, डिटेल में बताना, एक्सप्लेन इन डिटेल, यही तो सेंस होता है। टू टेल समथिंग इन डिटेल इलेबोरेट कहलाता है, व्याख्या करना। बाकी ट्रबल माने परेशानी, कीन माने उत्सुक, कलेक्ट माने इकट्ठा, सिंपल वर्ड है, छोड़िए इसको। द गवर्नमेंट यूटिलिटेरियन स्टैंस वाज एप्रिसिएटेड बाय ऑल, यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगितावादी, इसका क्या मतलब हुआ, यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया यह होना चाहिए कि वो हमारे कितने फायदे की है, उपयोग की है, उपयोग की है तभी महत्व दीजिए, उपयोग की नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। तो ये यूटिलिटेरियन अप्रोच है जो कहती है कि वस्तु को उसके उपयोगिता के आधार पर, चीजों को उसकी उपयोगिता के आधार पर महत्व देना चाहिए, जो चीजें उपयोगी हैं उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, जिसका उपयोग नहीं उसको छोड़ दीजिए। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच कहलाती है, यानी यूजफुल, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। थ्रस्ट कहते नहीं, अंदर से एक पुश मिलना चाहिए, एक थ्रस्ट मिलना चाहिए, थ्रस्ट ही तो है जो चंद्रयान को ले जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो थ्रस्ट का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको धक्का दे, पुश दे, ताकि आप आगे बढ़ जाएं, वो थ्रस्ट कहलाएगा। फैंसीफुल, फैंसीफुल का क्या मतलब निकल के आएगा, ये थ्रस्ट हो गया, ठीक है। ये एक छोटे से ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचा देगा। फैंसीफुल, इमेजिनरी माने काल्पनिक, फैंसीफुल माने इमेजिनरी या काल्पनिक। डिसटेस्टफुल, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है वो डिसटेस्टफुल हो गया, सिंपल। टेस्टफुल, भाई डिस हटाइए तो टेस्ट हो जाएगा, टेस्टफुल माने टेस्ट जिसमें है, स्वाद जिसमें है, और डिसटेस्टफुल जिसमें स्वाद नहीं है, सिंपल वर्ड। आगे आते हैं, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम, नतीजा, आउटकम, रिजल्ट, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट। काफी लंबा लिखा भाई, टाइम नहीं लगाते हैं, सीधे शब्द को पकड़ते हैं, कहां इतना लंबी कहानी पढ़ेंगे। ये देखिए आप पढ़िएगा आराम से। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब हुआ अपरिहार्य, ऐसी चीज जो करना ही करना है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इंग्लिश इनएविटेबल है, एसएससी के एग्जाम के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, आपको आती हो ना आती हो डजंट मैटर, पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है एसएससी का, तो कोई भी निकालना चाह रहे हैं, चाहे सीपीओ हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीजीएल से कुछ भी निकालना चाह रहे हैं, इंग्लिश का पेपर उसके लिए इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, आवश्यक है, यानी जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अनडिनाइबल, अनडिनाइबल माने जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इस्केपेबल, इस अपोजिट है, ये अपोजिट है, इस्केपेबल माने जिसको छोड़ा जा सके, स्केप है ना, जिसको स्केप किया जा सके। इनएविटेबल जिसे ठीक है, तो दोनों अपोजिट सेंस दे देंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। एडवेंचरस, एडवेंचरस माने साहसी, ठीक है। इमेमोरेबल,
मेमोरेबल माने यादगार, इमेमोरेबल माने जिसको याद आप नहीं रखना चाह रहे हैं वो। ठीक है, कर लेंगे। मेमोरेबल जो वर्ड है, सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित, और निश्चित अगर है तो डेफिनिट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। डाउटफुल माने संदेह से भरा हुआ। कॉशन माने सतर्क सावधान, अभी आया ही था। अप्रूवल माने सहमति, कंसेंट, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 का जो एजेंडा था, मेंबर स्टेट्स एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट, सदस्यों ने अपना कमिटमेंट एक्सप्रेस किया। कमिटमेंट माने समर्पण। टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड टेक अर्जेंट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब जो उसमें कमी हो रही है, जो चीज खराब हो रही है, बिगड़ रही है। ए ऑप्शन। डी जनरेशन, डी जनरेशन का मतलब ही होता है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होते जाना, किसी चीज का बिगड़ते जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्या हुआ भाई? मेक समथिंग वर्स, डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो जाएगा? मेक समथिंग वर्स, किसी चीज का खराब हो जाना, खराब कर देना किसी चीज को और बिगाड़ देना। डी जनरेशन इसका सिनोनिम्स होगा। अप्रूवल माने सहमति, पीछे बता चुका हूं। पोल्यूशन माने प्रदूषण, आप जान रहे होंगे। हैजार्ड माने खतरा, डेंजर। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट, इसको हटा ही देते, नहीं कंफ्यूजन होगी आप। चलिए देखते हैं। ठीक है, द बेनिवोलेंट गेस्चर ऑफ रिच मर्चेंट वाज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। जो धनी व्यक्ति का गेस्चर था उसकी सभी ने प्रशंसा की, और वो गेस्चर कैसा था? बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब हुआ दूसरों की मदद करने वाला, ऐसा गेस्चर जिसमें आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं, हेल्पफुल नजरिया रखते हैं। तो हेल्पफुल नजरिया या उदार नजरिया, जैसे आपका कोई मित्र है, आप किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हैं? क्या आप अपने मित्र की मदद करना चाहते हैं, हमेशा उसके सुख दुख में तैयार रहते हैं? तो आप भी बेनिवोलेंट हैं, यानी जनरस हैं। अगर उसको जरूरत पड़ी तो 200, 500, 1000 की मदद भी कर देते हैं। जरूरत पड़ेगी तो उसको खाना भी अपने घर में खिला देंगे, उसके घर का काम भी कराएंगे आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरीके से आप जनरस हो गए। ठीक है, लेकिन स्वार्थी नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं कि कुछ स्वार्थ के कारण कर रहे हो ऐसा तो जनरस नहीं होंगे, ये सेल्फिश नहीं होगा, इस पॉइंट को समझना है। आगे आते हैं। नंब क्या हुआ? नंब क्या होगा भाई? बर्फ हाथ में ले लीजिए, ठंडी का टाइम है और बर्फीले इलाके में चले जाइए, कुछ देर बाद आपका हाथ पैर क्या हो जाएगा? कोल्ड से, ठंड से एकदम ठंडा पड़ जाएगा, वो नंब है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सोबर और सांबर, अच्छा वर्ड है, सोबर को देख लेते हैं। ठीक, सोबर का क्या सेंस हुआ? कई सेंस में सोबर। एक तो नॉट ड्रंक, जो आदमी पिया हुआ नहीं है उसको सोबर कहेंगे, एक। दूसरा प्लेन, नॉट मच ब्राइट, बहुत ज्यादा तड़कीला भड़कीला नहीं है, सादगी पसंद है, प्लेन, ये सारे सोबर हो जाएंगे। जैसे सोबर कलर, तो सोबर कलर माने ऐसा कलर है जो आंखों को अच्छा लगे, ये नहीं कि ऐसा कलर ले लिया जो आंखों में चुभ रहा है। ठीक है, उसके बाद आए, अगला जो वर्ड हमारा है सॉम्बर। सॉम्बर का क्या सेंस हो जाएगा? इसको भी देख लेते हैं। यहां पे सॉम्बर का एक मतलब तो हुआ मेलनकली, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, दुख या निराशा की भावना। और दूसरा डार्क इन कलर, तो ये प्लेन है कलर में, ये डार्क है कलर में, ये अंतर है, दोनों वर्ड में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। टीडियस, टीडियस का मतलब क्या हुआ? थका हुआ, टायरसम।
टीडियस का क्या मतलब हो जाएगा? थका हुआ। जो आदमी थक गया है काफी देर से, आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, काफी समय से लगे हुए हैं, 4 बजे से लगातार क्लासें कर रहे हैं, तो आप भी टीडियस हो जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, तो टीडियस माने थका हुआ। और रिपीटिटिव माने बार बार कोई शब्द है जो बार बार आ रहा है तो रिपीटिटिव हो जाएगा। होलसम संपूर्णता को दर्शाता है, होलसम हो जाएगा। तो कोई खास ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम लोग डिस्कस करें, सारे शब्द वही सिंपल वाले वर्ड यहां पे दिए गए हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि परेशान होने की आवश्यकता है। ठीक है, होलसम का सिनोनिम्स हम लोग लिख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम्स लिख लेते हैं। हेल्दी और बेनिफिशियल, जो चीज आपके लिए लाभदायक है वो आपका होलसम कहलाएगा। होलसम फूड हो सकता है, हेल्दी फूड या बेनिफिशियल फूड। रिपीटेटिव आप जान ही रहे हैं, 3 स्कोर कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है। आगे आते हैं, वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब दो लोगों के बीच में दुश्मनी, फ्यूड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम्स है। और इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट माने असहमति, विरोध की भावना, शत्रुता की भावना वेंडेटा कहलाती है, विरोध या शत्रुता की भावना। तो ये आपका डिसएग्रीमेंट। पैशन माने जुनून, किसी चीज को लेके आपका पैशन होना चाहिए, जुनून हो गया। वैसिलेशन, ये चीजों का ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो, इधर उधर गति करना, ये वैसिलेशन हो जाएगा, चीजों का इधर उधर गति करना। डायलमा, डायलमा माने दुविधा, डाउट, दुविधा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा अविश्वसनीय, और अविश्वसनीय का सिनोनिम्स क्या बनेगा? अनबिलीवेबल। सिंपल वर्ड है, इसमें क्या बहुत ज्यादा हम लोग दिमाग लगाएं, सिंपल शब्द है, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल, और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनबिलीवेबल। रियलिस्टिक वास्तविक, रीजनेबल तार्किक, अनअचीवेबल जिसको प्राप्त ना किया जा सके। अचीव से है, देखिए अचीव माने प्राप्त करना, अचीवेबल माने जिसको प्राप्त किया जा सकता है, अनअचीवेबल माने जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तार्किक, बेस्ड ऑन रीजन, जो रीजन या लॉजिक पर आधारित हो। ठीक है, रियलिस्टिक माने वास्तविक। कर लेंगे। एडमेंट माने कठोर, स्टबर्न, फर्म इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कोई खास वर्ड नहीं है। हाँ, तो यहां शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है इमर्स। इमर्स का क्या मतलब हुआ? इमर्स का मतलब हुआ किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज में शामिल हो जाना। तो इसमें जो ग्रामर का पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है। इमर्स इन समथिंग होता है, ठीक है। इमर्स, इसको इस तरीके से लिख लीजिए चाहे तो। तो इसके साथ ये प्रीपोजिशन इन इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इमर्स का मतलब किसी चीज में डूब जाना, किसी चीज में शामिल होना। और इस हिसाब से देखें तो किसी चीज में शामिल होना या डूब जाना, तो इमर्स का सिनोनिम्स क्या बनेगा? इन्वॉल्व, माने किसी चीज में समाहित होना। इमर्ज, टू कम आउट, इमर्ज का मतलब क्या होगा? टू कम आउट, माने बाहर आना। या किसी चीज का उभरना, इमर्ज कहलाता है, ठीक। और डिस्टेंट माने दूर हो गया, दूरी के सेंस में है। अनकवर, कवर करना माने किसी चीज को ढकना, अनकवर करना माने किसी चीज को ओपन कर देना। रिवील इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इसका सिनोनिम्स होगा अनअर्थ, रिवील माने किसी चीज को उजागर करना। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लुक्ड ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस।
डायमंड नेकलेस में वो ल्यूमिनस लग रही थी। ल्यूमिनस का मतलब, ल्यूमिनस देखिए बैटरी का एक ब्रांड भी है, ल्यूमिनस का मतलब रोशनी से हुआ, ल्यूमिनस का मतलब रोशनी से होता है, चमकदार। और रोशनी या चमकदार के सेंस में अगर हम लोग देखें तो क्या ऑप्शन हो सकता है, रोशनी या चमकदार के सेंस में रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार, और ल्यूमिनस माने भी चमकदार होता है। ये वर्ड यहां लिखा हुआ है, इसी का हमें सिनोनिम्स लेना है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्प्लेंडेंट यानी चमकदार। फिर देखें पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसिडेंट। ट्रांसिडेंट का क्या सेंस निकल के आता है, काफी दूर तक फैला हुआ, काफी व्यापक, यानी इसका अगर हम लोग शब्दों में कहें तो एक्सट्रीमली ग्रेट। ट्रांसिडेंट हो जाएगा एक्सट्रीमली ग्रेट। ठीक है। इंपुडेंट अच्छा वर्ड है, ये भी आ सकता है इंपुडेंट। इसका सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, इम्पर्टिनेंट। इंपुडेंट जो वर्ड है उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट यानी र्यूड। र्यूड समझ रहे हैं, अशिष्ट, अभद्र, जो दूसरों का सम्मान न करे, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट न दर्शाए, उसको हम लोग इंपुडेंट, इम्पर्टिनेंट, र्यूड या अशिष्ट कह सकते हैं, यानी नॉट शोइंग रेस्पेक्ट टू अदर्स। ये इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट जान रहे होंगे, सिंपल वर्ड है। स्ट्राइडेंट एग्रेसिव, ठीक है, सी एग्रेसिव एज डिटरमाइंड। माने दृढ़ निश्चयी, किसी काम को करने में लेके, और आक्रामक हो, तो दृढ़ निश्चयी हो, आक्रामक हो, तो उसको आप स्ट्राइडेंट कहेंगे। तो ट्रांसिडेंट हो गया, स्ट्राइडेंट हो गया, इंपुडेंट आपको मैंने बता ही दिया, जो दूसरों के प्रति सम्मान न प्रदर्शित करे उसको हम लोग इंपुडेंट कहते हैं। ल्यूमिनस माने चमकदार, और स्प्लेंडेंट माने भी चमकदार होता है। ठीक है, तो कर लेंगे सारे वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू बोस्टन, बोस्टन की मेरी पहली विजिट के दौरान, और यहां पे ध्यान दीजिएगा विजिट टू, ये टू प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ग्रामर का पॉइंट भी आपको यहां बताता चल रहा हूं। विजिट एज ए वर्ब अगर आ रहा है तो इसके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं, अगर आगे वो प्लेस लिखा हुआ है तो। लेकिन वहीं पर अगर विजिट एज ए नाउन की तरह आ रहा है तो इसके साथ हम लोग टू लगाएंगे, आगे प्लेस लिखा रहेगा। ठीक है, ये तो ग्रामर का पॉइंट हो गया। फिलहाल यहां देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहां है, उसको देख लेते हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू बोस्टन आई स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी विंटर इन द नॉर्थ। Once I went on a visit to a New England village with its frozen lakes and vast snowfield. Vast माने काफी व्यापक, वास्ट का मतलब काफी व्यापक, और व्यापक क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव, व्यापक, दूर दूर तक फैला हुआ। शैलो, शैलो माने नॉट डीप, जो ज्यादा गहरा नहीं है, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, उथला। ये आपका शैलो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। During the summer of 1893, Miss Sullivan and I visited the World's Fair with Dr. Alexander Graham Bell. I recall with unmixed delight those days when 1,000 childish fancies become beautiful reality. Unmixed delight those days, मुझे याद है उस समय की ऐसी अच्छी अच्छी बातें या सुखद यादें जो मुझे उस पुरानी बातों को याद दिलाती हैं। तो सुखद यादें या सुखद बातें क्या हो जाएगा, इंचांट, ऐसी चीजें जो आपको आकर्षित करें। डिस्मे का मतलब तो निराशा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इंचांट का मतलब कोई ऐसी मेमोरी या कोई भी ऐसी चीज जो आपको किसी दूसरे के प्रति आकर्षित करे या आपको किन्हीं अच्छी चीजों की याद दिलाए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनियल। जीनियल का क्या सेंस निकल के आएगा, ऑप्टिमिस्टिक,
चीयरफुल, पॉजिटिव और डिस्पोंडेंट। बताइए, जीनियल को अगर देखें सिंपल वर्ड है, क्या सेंस निकल के आता है? हैप्पी, प्रसन्नता को दर्शाता है। एफेबल, इसका सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें जीनियल के किसका हो जाएगा? एफेबल या फ्रेंडली या चीयरफुल। तो ये सारे सब जीनियल के सिनोनिम्स हैं। एफेबल, फ्रेंडली यानी मिलनसार, प्रेम सौहार्द रखने वाला, खुशमिजाज, वो सारे वर्ड जीनियल को दर्शाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक आप जान रहे होंगे, सिंपल वर्ड है, पहले भी किया होगा आपने, आशावादी। पॉजिटिव माने सकारात्मक, ये भी जान रहे होंगे, सिंपल वर्ड है, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है। डिस्पोंडेंट का क्या सेंस होता है, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। तो डिस्पोंडेंट का हो जाएगा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड माने निराश, किसी दुख तकलीफ के कारण है, ठीक है, तो उसको हम डिस्पोंडेंट या डिजेक्टेड कहेंगे, निराश। ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सारे वर्ड हमने देख लिए, सिनोनिम भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का क्या मतलब होगा? किसी चीज में बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टेड हैं या बहुत ज्यादा उस चीज में डूब गए हैं ताकि आपको अन्य चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उस सेंस में हम लोग एब्जॉर्ब का यूज करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब हुआ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना। एब्जॉर्ब क्या सेंस देगा? वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग। किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, और वही सेंस, और इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होना कि डू नॉट पे अटेंशन टू अदर्स, और वही प्री ऑक्युपाइड होता है। वरिंग आर ठीक है, किसी चीज में इतना ज्यादा डूबा हुआ होना कि आप अन्य चीज पे ध्यान न दे पाए, तो इस तरीके से ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रिप्लेस्ड अलग वर्ड हो गया। सोक्ड, एक्सट्रीम, कंप्लीटली वेट, पूरी तरीके से गीला। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जार्गन। जार्गन का क्या मतलब होता है? अ स्पेशल लैंग्वेज, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित जो भाषा होती है उसको हम लोग जार्गन कहते हैं। जार्गन का मतलब किसी भी एरिया विशेष से संबंधित लैंग्वेज, कोई भी एरिया ले लें, उस एरिया विशेष से संबंधित जो लैंग्वेज है वो आपकी जार्गन कहलाएगी। कोई भी पर्टिकुलर एरिया ले लें, ठीक है, जैसे हमने फिलॉसफी ले ली तो फिलॉसफी से जुड़े हुए जो वर्ड हैं वो जार्गन कहलाएंगे। हमने मेडिकल का एरिया ले लिया तो मेडिकल से जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं वो जार्गन कहलाएंगे। तो जार्गन का सेंस हुआ कोई भी फील्ड है उससे रिलेटेड जो शब्दावली है उसको हम लोग जार्गन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लीगल या मेडिकल जार्गन माने किसी विशेष क्षेत्र या समूह से संबंधित शब्दावली। ठीक, अब स्लैंग भी यही होता है। स्लैंग का भी मतलब यही होता है कि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित शब्दावली, ये स्लैंग हो जाएगा। वर्बोसनेस, बहुत अधिक बोलना, टॉक टू मच, बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं वो वर्बोस कहलाता है।
टॉक टू मच, वर्बोसनेस, ठीक है। एलोक्वेंस, एलोक्वेंस का क्या मतलब हो गया, अगर आप बोलने में काफी बेहतर हैं, काफी अच्छा आप बोल सकते हैं या बोलते हैं, तो वो आपका एलोक्वेंस होता है, यानी बोलने की अद्भुत कला, ठीक है। एलोक्वेंस का क्या मतलब हो जाएगा, बोलने की, अगर आपके अंदर बोलने की अद्भुत कला है तो एलोक्वेंस कहा जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फियर्स, फियर्स का क्या होगा, फ्रॉड है, फेनेटिक है, जेंटल है और एग्रेसिव है। तो फियर्स का क्या मतलब हुआ, फियर्स का मतलब हुआ आक्रामक, डरावना, और इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स ज्यादा बेहतर क्या बन जाएगा, एग्रेसिव। सी ऑप्शन इसका ज्यादा बेहतर सिनोनिम्स बनेगा फियर्स का, ठीक है। और जो वर्ड है इसके अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे फेनेटिक, पहले तो इसका टिक कर लें, आक्रामक। फ्रॉड आप जान रहे होंगे, फ्रॉड तो सिंपल वर्ड है, पता ही होगा। जेंटल भी सिंपल वर्ड है, मीक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जेंटल का। अब बात करते हैं फेनेटिक। फेनेटिक का अगर हम लोग सिनोनिम देखें इस वर्ड का, इसका क्या सिनोनिम्स होगा, ऑप्शन तो मैंने सी टिक किया है आपके लिए, ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक। फेनेटिक का क्या सेंस हो जाएगा, फेनेटिक को हम लोग कई इसके सिनोनिम ले सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं, इंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं। तो जो फेनेटिक है वो एक्सट्रीमिस्ट भी हो सकता है, इंथुजियास्टिक भी हो सकता है, इस अलग अलग सेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, माने कट्टर या बहुत अधिक उत्साही, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। आर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज, आर्थर के पास कुछ अद्भुत विचार थे, बट ऑन दिस ओकेजन, लेकिन इस अवसर पर, आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विथ हिम, मैं उसके साथ सहमत होने से अपने आप को नहीं रोक पाया, इंक्लाइंड टू था। तो इंक्लाइंड टू डू समथिंग होता है, इसको पहले ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को देख लें, क्योंकि आप और भी जगह काम आ सकता है। इंक्लाइंड टू डू समथिंग, इसी सेंस में हम लोग लिखते हैं टेंड टू डू समथिंग, और इसी सेंस में हम लोग लिखते हैं लाइकली टू डू समथिंग। तो ये तीनों ही चीजें लगभग एक सेंस में यूज होती हैं, इंक्लाइन टू डू समथिंग, टेंड टू डू समथिंग और लाइकली टू डू समथिंग, माने किसी काम को करने के प्रति एक झुकाव, लगाव या संभावना होना, या किसी कार्य के प्रति एक प्रवृत्ति होना। तो इस हिसाब से इंक्लाइन का जो सिनोनिम्स है वो टेंडेड हो जाएगा, टेंडेड टू एग्री हिम, माने कोई प्रवृत्ति या झुकाव होना, ठीक है, झुकाव या प्रवृत्ति होना। रिफ्यूज मना करना हो जाएगा, कंस्पायर टू मेक कॉन्स्पिरेसी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, ये से आता है। तो कॉन्स्पायर आपका षड्यंत्र रचने के लिए सेंस में यूज होगा। कॉन्फ्लिक्ट आप जान रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष होता है, क्लैश, कॉन्फ्लिक्टेड। तो इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट से पहले बनाएं, कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाएगा क्लैश से, ठीक है, किसी से संघर्ष। तो कर लेंगे, सारे वर्ड सिंपल थे, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं, सब हमने मीनिंग भी देख ली है। और इंक्लाइन का मतलब ये तीन यूज भी आपको मैंने बताए, उस आधार पे इंक्लाइन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेंडेड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिस एंथ्रोपी, मिस निगेटिव फीलिंग देता है, एंथ्रोप का मतलब मानव से संबंधित है, तो मिस एंथ्रोपी का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो लोगों से घृणा करता है या उनको अवॉइड करता है। तो मिस एंथ्रोपी का ये हेटिंग और अवॉइडिंग।
ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। एंथ्रोप अलग हो गया, एंथ्रोप का मतलब लोगों से है, और मिस का मतलब निगेटिव। तो जो लोगों के प्रति निगेटिव भावना रखता है, यानी हेटिंग आर अवॉइडिंग पीपुल, जो लोगों को से या तो घृणा करता है या उनसे मिलना जुलना नहीं चाहता है, उसको हम मिस एंथ्रोपिक कहते हैं, मानव द्वेषी। और डी ऑप्शन वही हो जाएगा, एंटी सोशल, जो सोशल नहीं है, जो सामाजिक नहीं है, जो लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है, अकेला रहने की कोशिश करता है, वो आपका एंटी सोशल हो जाएगा। ये इसका सिनोनिम्स है। अब वहीं पे अगर हम बात करें सी ऑप्शन, फिलैंथ्रोपिक, मानव प्रेमी, ये अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये भी कहीं कहीं इसके अपोजिट में आएगा। ह्यूमैनिटेरियन, ये भी कहीं कहीं अपोजिट में आएगा। तो ए, बी और सी ये कहीं कहीं अपोजिट हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी इसके अपोजिट वर्ड हैं, जिनका मतलब मानव प्रेमी से या मानव के प्रति उदार विचार रखने वाला होगा। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोपिक और सोशियोबल, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटी सोशल इनका अपोजिट हो जाएगा, जो वर्ड पूछा गया है उसका सिनोनिम्स एंटी सोशल होगा। ठीक है, कर लेंगे, आगे चलते हैं। My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education. तो एजुकेशन के लिए क्या शब्द ज्यादा बेहतर होगा? तो एजुकेशन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पेडागॉगी, द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। पेडागॉगी ये लिखा हुआ है, क्या सेंस आता है? द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के जो तरीके हैं उनका अध्ययन पेडागॉगी कहलाता है। ठीक है, और ऑप्शन ए देखें, डेमागॉगी, क्या सेंस देगा भाई? डेमागॉगी क्या सेंस दे देगा? किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल सपोर्ट अगर हम जीतना चाह रहे हैं तो वो हमारा पेडागॉगी कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लें, ट्राई टू विन पॉलिटिकल सपोर्ट। मिथोलॉजी, मिथ से संबंधित है, मिथ माने जो हमारी पुरानी कहानियां हैं उनका अध्ययन। ठीक है, एंशिएंट, तमाम जो कहानियां हैं, एंशिएंट कोई भी हम ले लेते हैं, एंशिएंट मिथ्स इन जनरल। ठीक है, और एनालॉगी माने सादृश्यता या रिजेम्बलेंस, समानता होती है, पीछे आ चुका है ये वर्ड, हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रेडिशनल और एक टीचिंग मेथड बता रहे हैं, तो टीचिंग मेथड क्या हो जाएगा? पेडागॉगी। अगला क्वेश्चन है जेन्युइन, जो चीज जेन्युइन है, जेन्युइन माने वास्तविक, सच्चा, ऑथेंटिक। देखिए ये वर्ड काफी दिनों से पूछा जा रहा है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसमें भी ये वर्ड पूछा गया था। तो कई बार ऐसा वर्ड है जो अक्सर रिपीट होता रहता है, कई सालों से, दसियों सालों से रिपीट हो रहा है। जेन्युइन, जेन्युइन का क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक, इसका सिनोनिम्स होगा। डिसेप्टिव माने धूर्ततापूर्ण या धोखे से भरा हुआ, डिसेप्टिव हो जाएगा, यानी मिसलीडिंग। ठीक है, छल से, छल या कपट से भरा हुआ। ठीक है, इरोनियस, इरोनियस का क्या मतलब हो जाएगा? फुल ऑफ एरर, गलती से भरा हुआ। फैब्रिकेटेड, इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें, मेडअप, फ्रेजल वर्ब में। और वैसे अगर एक नॉर्मल शब्दों में देखा जाए कि इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड। वैसे ज्यादातर हम इसका यूज कहां करते हैं? फैब्रिकेट, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, फैब्रिकेट अ स्टोरी माने एक मनगढ़ंत या झूठी कहानी बनाना। तो फैब्रिकेट जो वर्ड है
वो यूज होता है कोई स्टोरी, कोई एक्सक्यूज, आपने एक बहाना दिया किसी चीज को, जब हम अपने मन से जो कि हकीकत नहीं है और हम एक झूठा ताना बाना बुनते हैं तो वहां पे फैब्रिकेट वर्ड यूज किया जाता है उस चीज को बनाने या बुनने के सेंस में। तो इस चीज को ध्यान देना है कि फैब्रिकेट ए स्टोरी, जैसा कि मैंने बताया कि किसी कहानी इत्यादि को बनाना, कोई झूठी कहानी बनाना, झूठा बहाना बनाना किसी चीज को लेकर के, झूठा तर्क इत्यादि बनाना, वो सारा फैब्रिकेट कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो चुका हम लोगों का। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पर वो ऑप्शन भी आपका क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेस वर्ब है और उसमें SION जोड़ करके नाउन बनाया गया है, ट्रांसग्रेशन। ठीक, ऑप्शन 4 है, वायोलेशन, मेटामार्फोसिस, सक्सेज और वर्च्यू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रांसग्रेशन क्या सेंस देगा बताइए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आ चुका है। तो ट्रांसग्रेशन हम किस बोलते हैं? किसी ऐसे कार्य को ट्रांसग्रेस से बना हुआ है, an act that goes beyond जिन चीजों को हम मानते हैं कि ये चीज नैतिक रूप से सही है और उसके विरुद्ध कोई काम हो, उसके परे कोई काम करे, वो ट्रांसग्रेशन कहलाएगा। नाउन है, इसकी वर्ब बनाएंगे तो ट्रांसग्रेस बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे। ट्रांसग्रेस वर्ब हो गई, नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करना, सामान्य नियम कानून के परे जाकर के कोई काम करना। और इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही होगा, वायोलेशन, किसी चीज का उल्लंघन, और किसी चीज से परे आप काम करेंगे तो उसका उल्लंघन होगा ही। सक्सेस आप जान ही रहे हैं, सफलता। वर्च्यू आप जान ही रहे हैं, कोई गुण। मेटामॉर्फोसिस भी आप जान रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन, बदलाव। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बदलाव। ठीक है, तो कर लेंगे सारे वर्ड। ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम्स वायोलेशन हो गया। अगला जो है काफी लेंदी लिखा हुआ है, देखिए एक सिनोनिम्स, अब आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, एक शब्द देके भी पूछा जाता है, जैसे ये सब सीजीएल के ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए एक वर्ड दिया गया, उसका सिनोनिम्स पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन इस तरीके से है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, आपका पढ़ने में ही काफी टाइम चला जाएगा। उसमें एक ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम्स हमको पता करना है। बाकी कहानी आपके लिए दी गई कि आप पूरी कहानी पढ़िए और इसमें इस वर्ड का सिनोनिम्स 4 ऑप्शन में बता दीजिए। तो एक बार पढ़ जरूर लिया करिए, अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब फुल ऑफ एवरी डिटेल। कॉम्प्रिहेंसिव क्या सेंस देता है? फुल ऑफ एवरी डिटेल्स या कंप्लीट। तो इस तरीके से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव माने व्यापक, हर चीज को, हर छोटी मोटी डिटेल को अपने आप में समाहित करने वाला, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। बाकी क्लियर आप जान रहे हैं, क्लियर माने स्पष्ट, रेस्ट्रिक्टेड माने लिमिटेड, प्रतिबंधित, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और हिंदी में कहें तो हम प्रतिबंधित कह सकते हैं। सस्टेनेबल माने सतत, जो लगातार चले, कॉन्टिन्यूअस चले। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नेस्टली। 2 क्वेश्चन एक साथ हैं एक ही पेज पे। ठीक है, अर्नेस्टली, अर्नेस्टली माने गंभीरता पूर्वक, गंभीरता के साथ। और गंभीरता के साथ तो क्या हो जाएगा? सिंसियरली, गंभीरता के साथ हो गया। ये देखिए वर्बोस से बना हुआ है, वर्बोसली। वर्बोस का मतलब क्या होता है? टॉकिंग टू मच, जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, बातूनी टाइप का, वर्बोज हो जाएगा। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस में एलवाई जोड़ा गया, एम्बिगुअस माने दुविधा, डाउट।
वर्डली शब्दों से संबंधित है, कर लेंगे। आगे आइए, डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक, रिस्की, ए ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा। बाकी सिंपल वर्ड है, कोई सा टेक्निकल शब्द नहीं है। आगे आइए, अनाउंस्ड। अनाउंस माने घोषणा करना, अनाउंस वर्ब है, इसका मतलब घोषित हो गया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और अनाउंस आपकी वर्ब हो गई, घोषणा करना। और अगर इस तरह से आप सोचें तो डिक्लेयर, डिक्लेयर माने क्या हो जाएगा, घोषणा करना। सीक्रेट माने गोपनीय, सिंपल वर्ड है, आप जान ही रहे होंगे। स्ट्रेंज्ड, हाँ ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब नो लॉन्गर फ्रेंडली, जो आपका मित्र नहीं रह गया है अब, जो आपका मित्र अब नहीं रह गया है, शत्रु बदल चुका है, तो शत्रुता पूर्वक या मित्रवत जो नहीं है उसके लिए हम लोग स्ट्रेंज का प्रयोग करते हैं। नो लॉन्गर फ्रेंडली, जो अब मित्र नहीं रह गया है, जिससे अब मधुर संबंध नहीं रह गए हैं। आगे देखते हैं, क्रूक्ड, ट्विस्टेड, एडमिरेबल, टेकन और टोस्टेड। तो क्रुक कई अलग, दो अलग अलग सेंस में यूज होता है। एक तो जैसे आपने पेड़ की शाखाओं को देखा होगा, पेड़ की शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से गुथी रहती हैं, आपस में मुड़ी हुई रहती हैं, तो उसको भी हम क्रुक बोलते हैं। क्रुक उस सेंस में भी यूज होगा, बेंट या ट्विस्टेड। और दूसरा जो क्रुक्ड है वो डिसऑनेस्ट के भी सेंस में यूज होता है। तो क्रुक को अगर हम लोग देखें, इसका एक का मतलब हो जाएगा बेंट या ट्विस्टेड, जैसे ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। तो आप यहां से समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरा इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। तो जो क्रुक्ड वर्ड है वो बेंट और ट्विस्टेड के अर्थ में भी यूज होता है, और डिसऑनेस्ट के भी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। दो अलग अलग सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सिनोनिम्स ट्विस्टेड हो गया। एडमिरेबल प्रशंसनीय हो जाएगा, टेकन, टोस्टेड कोई ऐसा खास वर्ड नहीं है। ठीक है, एडमायर से बना हुआ है, एडमायरेबल माने अगर हम देखें तो एडमायर इसकी वर्ब हो जाएगी। प्रेज, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडमिरेबल इसी से बना हुआ एडजेक्टिव है। ठीक, आगे, वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड, हमें हमेशा बताया गया है कि रिटेलिएशन इज नॉट द की टू रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब आपने किसी के ऊपर हमला किया, उसने पलट के आपके ऊपर हमला कर दिया, वो रिटेलिएशन होगा। नाउन है, वर्ब बनाएंगे तो रिटेलिएट बनेगी। ठीक है, तो रिटेलिएशन का मतलब बदला, इसका वर्ब बनेगी रिटेलिएट, पलटवार करना। तो इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिवेंज, बदला। आउटकम, परिणाम या नतीजा, इसको तो आप जान ही रहे होंगे, सिंपल वर्ड है, को बताने की आवश्यकता नहीं है। रियलाइजेशन, किसी चीज का एहसास होना कि भाई ये चीज ऐसी थी, किसी गलती का एहसास होना, या अन्य अलग अलग सेंस में। तो रियलाइजेशन को हम चाहे तो इसका भी सिनोनिम्स हम लिख ले, रियलाइजेशन, इसका एक मतलब हो जाएगा अवेयरनेस। एक तो ये अवेयरनेस के सेंस में यूज होगा, दूसरा जो ये वर्ड है वो अचीवमेंट के सेंस में यूज। ठीक है, तो रियलाइजेशन के दो सिनोनिम्स हैं, एक अवेयरनेस है माने किसी चीज के बारे में जानकारी, दूसरा उपलब्धि। तो उपलब्धि और जानकारी दोनों सेंस में हम रियलाइजेशन को यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। पैम्पर, जैसे छोटे बच्चों का आता है पैम्पर, आपने देखा होगा, इसका सिनोनिम्स अगर हम लिखें तो कॉजेट हो जाएगा। क्या सेंस देगा कॉजेट, छोटे बच्चों के लिए
आपने देखा होगा उनके जो कपड़े होते हैं, बिस्तर होते हैं, इस हिसाब से रखा जाता है छोटे बच्चों को, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनकी चीजें मुलायम रहें, उनको लेटने में थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो वो चीजें कॉजेट या पैम्पर कहलाती। पैम्पर माने किसी के आसपास इस हिसाब से करना ताकि उसको बेहतर महसूस हो, अच्छा महसूस हो। कॉजेट उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हॉट सन enervated the laborer to the extent that he collapsed। enervate करना, enervate वर्ब है और enervate का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना। वर्ब है और enervate का क्या सेंस निकल के आता है? किसी को कमजोर कर देना। ठीक है, टू मेक somebody feel weak or tired। टू मेक somebody feel weak or tired, ये इनरवेट कहलाता है। और इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वीकेंड। और एनर्जाइज देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट है। अगर अपोजिट लेना होता तो हम लोग एनर्जाइज लेते, माने ऊर्जा प्रदान करना, और वहीं पर उसको कमजोर कर देना, थका हुआ कर देना, एनर्वेट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ए ऑप्शन है। ठीक है, एलिविएट जान रहे होंगे, एलिविएट का मतलब किसी चीज को कम कर देना, आसान कर देना। तो एलिविएट का सिनोनिम्स हो जाएगा ईज, ये इसका सिनोनिम्स होगा। ईज माने कष्ट, तनाव को कम करना। ईज आप जान रहे होंगे, आसान कर देना। एलिवेट, एलिवेटर होता है किसी चीज को ऊपर बढ़ाना, किसी चीज को ऊपर ले जाना, एलिवेट। ठीक, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक्सुबरेंस, और एक्सुबरेंस के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या सेंस निकल के आता है एक्सुबरेंस का? फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस। एक्सुबरेंस जो वर्ड है वो क्या सेंस देता है? फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, हैप्पीनेस से भरा हुआ है, उत्साह, उमंग, इन सब से भरा हुआ या हैप्पीनेस, ये हमारा एक्सुबरेंस कहलाता है। ठीक है, और इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? वाइब्रेंस। वाइब्रेंट भी मतलब होता है उत्साह और ऊर्जा से, उमंग से भरा हुआ। लेजीनेस, आलस। सिंपैथी, सहानुभूति, जान रहे होंगे, सिंपल वर्ड है। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। पार्शियलिटी माने भेदभाव और इम्पार्शियलिटी माने निष्पक्षता। तो कर लेंगे, आगे आई। जुडिशियस, अच्छा वर्ड है। जुडिशियस का क्या सेंस निकल के आएगा? जुडिशियस का मतलब हुआ केयरफुल एंड सेंसिबल, माना सावधानी पूर्वक और समझदारी से भरा हुआ। सावधानी पूर्वक और समझदारी से भरा हुआ, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, सेंसिबल सीधे लिखा हुआ है। शॉर्ट साइटेड, अल्प दृष्टि वाला। यानी दूसरे शब्दों में कहें, दूर की ना सोचने वाला। जो दूर की नहीं सोच रहा है वो शॉर्ट साइटेड है। केयरलेस, लापरवाह, आप जान ही रहे हैं। इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट माने दूरदर्शी, तो इम्प्रूडेंट माने अल्पदर्शी। कहीं न कहीं ये दोनों सिनोनिम्स हैं, इम्प्रूडेंट और शॉर्ट साइटेड। आगे आइए। स्टॉल, स्टॉल का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना, और ए ऑप्शन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी ऑप्शन एकदम सिंपल है, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है जो आपको ना पता हो। डिसमे हो सकता है, तो डिसमे मारे निराशा। बाकी रिवार्ड माने पुरस्कार, पनिश माने दंड देना, आप जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर काफी देखिए लेंथी सेंटेंस दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई तो एक ही वर्ड में पूछ ले रहा है सिनोनिम्स, एक वर्ड लिखा है, आपको उसका सिनोनिम्स बताना है। और कई बार क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा
एक लेंदी सेंटेंस आपके लिए दे दिया जा रहा है और उस पूरे सेंटेंस को पढ़ करके आपको बताना है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज इज कमिटेड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इज कमिटेड टू, तो यहां कमिट किस सेंस में है? कमिट माने समर्पित होना, यानी डेडिकेटेड, यहां समर्पित होने के सेंस में है। ठीक है। इंक्लाइंड पीछे आ चुका है, अभी मैंने डिस्कस किया था, इंक्लाइंड टू डू समथिंग, टेंड टू डू समथिंग। एफिलिएटेड कनेक्टेड विद समथिंग, किसी चीज से जुड़ा हुआ। ये एफिलिएटेड का मीनिंग हो गया। एपैथेटिक एक अच्छा वर्ड है, क्या सेंस निकल के आएगा? एपैथेटिक माने दूसरों के प्रति उदासीन, शोइंग नो इंटरेस्ट आर इंथुजियाज्म। एपैथेटिक का मतलब लिख लें, शोइंग नो इंटरेस्ट आर इंथुजियाज्म। जब हम किसी चीज के प्रति कोई रुचि या कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं तो वो एपैथेटिक कहलाता है। आगे आए, अगला जेंटल। जेंटल का क्या सेंस निकल के आएगा? जेंटल का मतलब दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने वाला, सहानुभूति रखने वाला। सिंपैथेटिक इसका ज्यादा बेहतर सिनोनिम्स हो जाएगा। एक वर्ड आपका फेरोसियस है, इसको देख लेते हैं, अच्छा वर्ड है। सैवेज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फेरोसियस का सिनोनिम्स क्या बनेगा? सैवेज। क्या सेंस देके आता है? वेरी एग्रेसिव, वेरी और वायलेंट। वेरी एग्रेसिव और वायलेंट क्या कहलाएगा? सैवेज। ठीक है। फिर आपका क्या शब्द है? फियर्स। फियर्स अभी आ चुका था, पीछे मैंने बताया ही, एंग्री एंड एग्रेसिव पीछे बता चुका हूं। नाराज और आक्रामक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट क्या सेंस देता है? चार ऑप्शन है, ब्लेसिंग, सॉल्यूशन, ईज और क्वांड्री। रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रेडिकामेंट क्या सेंस देगा? चारों ऑप्शन में क्वांड्री का सेंस देता है। प्रेडिकामेंट का मतलब कोई ऐसी स्थिति जो आपके हिसाब से काफी कठिन हो, आपके फेवरेबल ना हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, उसको हम लोग प्रेडिकामेंट कहते हैं। तो प्रेडिकामेंट के मीनिंग लिख सकते हैं, अ डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। एक काफी कठिन और ऐसी परिस्थिति जो आपके लिए अनप्लीजेंट है, उसको हम प्रेडिकामेंट कहेंगे। और इस हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वांड्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई करना माने किसी को के बारे में उसके यश का गुणगान करना, उसकी अच्छाइयों को बताना। और किसी के यश का गुणगान करना या उसकी अच्छाइयों को बताना, इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा? ऑप्शन आपका क्या बनेगा? प्रेज माने प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई गुणगान करना, तो प्रेज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना माने आसान कर देना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। सिंप्लीफाई आसान करना। बी ऑप्शन स्टूपिफाई क्या सेंस देगा? स्टूपिफाई टू सरप्राइज और शॉक समवन। सरप्राइज और शॉक समबडी। ठीक है, तो चारों शब्दों की मीनिंग हो गई, 4 वर्ड्स की। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, गायब हो जाना, जो चीज दिखाई नहीं पड़ी। डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो उस हिसाब से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वैनिश्ड, विलुप्त हो जाना। बाकी सारे शब्द हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉक्सर सोव्ड ऑडेसिटी बाय एग्रीइंग टू फाइट द चैंपियन। ऑडेसिटी का क्या सेंस होता है? साहस, बल्कि दुस्साहस होता है, ऐसा काम करना। जैसे आप ऐड देखते होंगे ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो उस तरीके का जो साहस है वो ऑडेसिटी कहलाता है। करेज तो नॉर्मल साहस हो गया, ठीक है। रिपेरेशन का सेंस हो जाएगा, रिपेरेशन कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। डेस्परेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये वर्ड आपके साथ। किसी चीज के लिए डेस्परेट होना माने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उतावला होना, ये शो करना कि वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, बिना उस चीज के आपका काम नहीं चल सकता है, तो वो डेस्परेशन हो जाएगा। अगला जो वर्ड है, अ स्ट्रॉन्ग मैन इज ए मीडिएटर बिटवीन डिवाइन एंड मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब जो मृत्यु से संबंधित है, बहुत घातक माने लीथल, घातक हो जाएगा। घातक या मृत्यु संबंधी। बाकी सारे वर्ड सिंपल हैं। और ये लगभग सेगमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया सिनोनिम्स का, जितने क्वेश्चन आज हमने लिए थे।